हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज का जो ये पल है जो आप हमारे साथ बिता रहे हैं, जो आपने इस वीडियो को क्लिक करके और वीडियो को देखना शुरू कर दिया है, आज इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन चीज़ आप देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सौभाग्य है हमारा आपका सबका कि जब मैं खुद तैयारी करता था, जब मैं खुद पढ़ता था, तो हमारे गुरुदेव जो रीजनिंग पढ़ाते थे, मैं वहाँ पर पढ़ा। सर ने अब तो पढ़ाना छोड़ दिया था, लॉकडाउन के टाइम से वो ऑनलाइन नहीं रहते थे, ऑफलाइन वो पढ़ाते थे। पर अब हम दोबारा कोशिश करके आप सबों के लिए एक बेहतर शिक्षा मिल पाए, और जो दूर दराज गांव, छोटे छोटे कस्बों में जो बच्चे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पटना आकर नहीं पढ़ सकते हैं, जिनकी उतनी क्षमता नहीं है फैमिली की कि वो यहाँ पर आके पढ़ाई करें, रीजनिंग कैसे पढ़ना होता है, सच में रीजनिंग क्या है, पूरा आप एक फिल्म की तरह देखोगे, उससे खेलना सीख जाओगे। तो रीजनिंग के ऐसे गुरु आज आपके सामने आ रहे हैं, ये स्टूडियो में आए हैं, हम लोग धन्य हो गए। और आज आप लोग को भी मौका मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि बिना समय को गंवाए हुए हम आपके सामने लाएं अपने गुरुदेव को। और गुरुदेव, आपसे आग्रह है कि आ जाएं और बच्चों से मिले, और आप अपने ज्ञान की जो प्रकाश है इन तमाम बच्चों के ऊपर दीजिए। बच्चों, एक बात ये हमेशा याद रखना कि आज जो आपको चीजें मिलने वाली है, मैं चाहूंगा कि सर तो पढ़ाएं, अब जो भी लोग चेहरा देख लिए होंगे, सर को आप जान गए होंगे, यही राघव सर हैं आपके। क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ता था, सर का स्पेशल क्लास भी चलता था, एक पावर स्टडी के नाम से। बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, 100 रुपया 150 रुपया का वो एक दिन का क्लास होता था उस बच्चों के लिए, जबकि फीस सर का 12-12 हजार हुआ करता था रीजनिंग का। लेकिन वो बैच इसलिए देते थे कि कोई भी गरीब से गरीब बच्चा आए, और एग्जाम से पहले पावर स्टडी कोर्स चलाते थे सर, कि कोई गरीब से गरीब बच्चा इसमें जुड़कर और वो लाभ उठा पाए। और एग्जाम में यकीन मानो 50-50 क्वेश्चन उस समय रीजनिंग का होता था, अब तो 25-25 कर दिया एसएससी के एग्जाम में। 50 में से 48 बना के आता था। वो लड़का के कहता था कि सर दिक्कत हो गया। तो क्या दिक्कत है? तो दूगो छूट गया, वो दूगो नहीं बना। ये स्थिति थी। इतनी जबरदस्त तरीके से सर पढ़ाते थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और मैं क्या बोलूं, मेरे पास उतने शब्द नहीं है जितने मैं तारीफ करूं सर का। आप जब खुद पढ़ेंगे, देखेंगे, और ये सौभाग्य होगा इस मैथ मस्त यूट्यूब चैनल का, आपका और हमारा, जो सर से आज फिर दोबारा ज्ञान लेने की एक समय प्राप्त हुआ, एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर चाहेंगे कि आप अपने जो भी चीजें हैं बच्चों से बताएं और अपने अनुभव को शेयर करें। विद्यार्थी समूह को नमस्कार करते हैं। और आज सबसे पहली बात, जैसा कि विपिन सर जो मैथ मस्ती को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाए हैं, अलग बात है कि ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को ये इतना कुछ दे दिए हैं, इतना बेहतर पोजीशन में मैथ में पहुंचाए हैं पूरे भारतवर्ष के बच्चों को। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं अपना परिचय, जैसा कि सर आपको नाम बता ही दिए, मैं राजेश कुमार राघव, आर.के. राघव क्लासेस के माध्यम से काफ़ी दिनों से बच्चों की सेवा में सेवारत रहा। 2020 में जब कोरोना का टाइम आया, उसके बाद कंटिन्यूअस 2 वर्ष तक बच्चों से दूर हो गया, और उस वजह से संस्थान को कुछ दिन के लिए ये कर दिए, डिसकंटिन्यू किए। परंतु आज जब अवसर मिला है आपके सामने, तो बाकी चीज़ों के कहानियों में बातों को व्यतीत ना करते हुए सीधे सब्जेक्ट मैटर पर हम लोग आते हैं। पुनः एक बार माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको वो शक्ति दें कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर काम कर पाएँ। तो जैसा कि सर हमको आज चर्चा किए हैं विपिन जी, कि बिहार एसएससी और एसएससी के सिलेबस को ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ना है, लेकिन जस्ट आज आपसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस तरह के सिलेबस पर क्वेश्चन कमिंग डेज में आपके सामने रखेंगे। आज अभी हम रीजनिंग के एक चैप्टर से, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में,
चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रेलवे हो या बैंकिंग हो, एक छोटा चैप्टर कैलेंडर एंड क्लॉक, चूंकि उसका पीडीएफ अभी रेगुलर पेड क्लास में काम कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ रेडी है, तो वहां से आज हम इन करते हैं आपके साथ, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने का अवसर मिलेगा। फिर कमिंग डेज में एग्जाम के क्वेश्चन जो उपयोगी होंगे आपके लिए, उसको भी हम लोग करते चलेंगे। तो सीधे हम लोग सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं। हम पीडीएफ सामने लाते हैं। तो जैसा कि अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो क्वेश्चन हमारा बनता है कैलेंडर में, तो कैलेंडर, जैसा कि कैलेंडर तो यूज भी हम लोग करते हैं, तो कैलेंडर के क्वेश्चन का जो अलग अलग पार्ट बनेगा, उसमें से पहला हो गया डेज डिफरेंस, मतलब दिन के अंतर का प्रश्न। दूसरा हो गया मंथ डिफरेंस, मतलब क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहेगा तो उसमें माह अगर बदल गया तो वो हो गया मंथ डिफरेंस। जैसे डेज डिफरेंस आपको बताए, तो डेज डिफरेंस, वो क्वेश्चन डेज डिफरेंस ग्रुप का हुआ जिसमें पूरा का पूरा डाटा एक माह के अंदर का है। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा 5 जनवरी को शुक्रवार है, तो उसी माह के 20 जनवरी को कौन सा दिन होगा, उसी माह के 20 तारीख को कौन सा दिन हुआ, एक माह के अंदर, तो वो डेज डिफरेंस हो गया। दूसरा मंथ डिफरेंस है, तो मंथ डिफरेंस में कि एक ईयर के अंदर माह अगर बदला हुआ रहे, जैसे क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि अगर 5 जनवरी को शनिवार है तो उसी वर्ष के 17 अप्रैल को कौन सा दिन है, तो इसमें माह बदल गया, इसलिए ये मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन कहलाया। तीसरा टाइप है ईएफ डिफरेंस। ईएफ डिफरेंस का क्वेश्चन वो होगा जिसमें कि वर्ष बदल जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में है 11 जुलाई 2020 को शनिवार है, तो बताएं कि 17 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, ये हो गया ईयर का। और उसी तरह से मिक्स क्वेश्चन, ओरिजिनल कैलेंडर, इस तरह से कैलेंडर के कई भाग हैं। तो हम सबसे पहले आपको कैलेंडर के किसी भी हिस्से का प्रश्न हो, उसको सॉल्व करने का एक बेसिक कंसेप्ट है, हम उस बेसिक कंसेप्ट की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। पहले हम बेसिक कंसेप्ट के जानकारी आपको देते हैं। कैलेंडर में बेसिक कंसेप्ट यह है कि क्वेश्चन जिस डेट को दिया है और जिस डेट को पूछा जा रहा है, उसके बीच दिनों की कुल संख्या को आपको ज्ञात करना है। हम ये चीज आपको यहां एक टेक्निक के रूप में, एक रूल के रूप में हम स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप इसको सुनते भी जाएं और देख भी लीजिएगा, बाद में ये पीडीएफ भी आपको शेयर होगा। तो रूल देखिए यह है कि दिए गए तारीख के बाद से पूछे गए तारीख तक के दिनों की कुल संख्या, दिए गए तारीख के बाद से, देखिए बहुत से बच्चों को यहां दिनों को काउंट करने में कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम स्पष्ट किए हैं दिए गए तारीख के बाद से। जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ दिए गए तारीख के बाद से का मतलब समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 2023 ईस्वी को शनिवार है, तो इसी माह के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा।
आज 9 दिसंबर है, आज शनिवार है, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो जब आप दिनों का काउंटिंग करिएगा तो 9 दिसंबर को शनिवार है ऐसा दिया हुआ है, तो गिनती में 9 दिसंबर काउंट नहीं होगा। 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर, 11 दिसंबर ऐसे काउंट होगा। हालांकि इसका शॉर्टकट यूज करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्शन आपका करेक्ट रहे कि शॉर्टकट कैसे क्रिएट हो रहा है, इसलिए हमने बताया कि जो डेट दिया हुआ है उसके बाद से काउंट करेंगे, और जिस डेट को पूछा जा रहा है उस डेट तक काउंट करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है, जो डेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, मंथ डिफरेंस वाले में भी अप्लाई होगा, सारे प्रश्नों में ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन हर अलग अलग टाइप में इसका शॉर्टकट अलग अलग हम लोग यूज करेंगे। तो दिनों की कुल संख्या निकालेंगे और उसमें 7 से भाग देंगे। जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो दिनों की कुल संख्या ज्ञात करना, दिनों की कुल संख्या ज्ञात करने में ही शॉर्टकट का जरूरत पड़ेगा। जैसे अगर 50 वर्ष के डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया, 1000 वर्ष के डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया, तो उसमें अगर एक एक करके गिनेंगे तो टाइम लगेगा, तो वहां पर ये शॉर्टकट आप सीखेंगे तो वो हेल्प करेगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट है दिनों की कुल संख्या ज्ञात करना, 7 से उसको डिवाइड करना। 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि दिन तो 7 ही होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो दिन तो 7 ही होते हैं, इसीलिए 7 से उसको डिवाइड करते हैं। और 7 से डिवाइड करने के बाद यहां देखिए स्क्रीन पर हम उन चीजों को नोटिस करा रहे हैं, आपको लिखे हुए हैं कि दिनों की कुल संख्या को ज्ञात करेंगे और 7 से उसको डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद अगर वो पूरा पूरा कट जाता हो, 7 से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो पूछे जाने वाले डेट को ध्यान से सुनिए, अभी प्रश्न में अप्लाई कराएंगे आपसे। 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो पूछे जाने वाले डेट को वही दिन होगा जो प्रश्न में दिया हुआ है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि अगर वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड ना होता हो, तब ये आपको नोटिस करना है कि उसमें रिमाइंडर कितना बचता है, भागफल कितना बचता है, नहीं शेष कितना बचता है। तो जितना शेष बचता है उसको या तो आगे काउंट करना पड़ता है या पीछे काउंट करना पड़ता है। देखिए 2 कंडीशन अभी डिस्कस किए आपसे। पहला, दिनों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे, दिनों की कुल संख्या ज्ञात करने के बाद उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर कंडीशन 1 कि अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तब पूछे जाने वाले डेट को वही दिन होगा जो क्वेश्चन में है। और यदि वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तब नोटिस करेंगे कि उसमें रिमाइंडर कितना बचता है, शेष कितना बचता है। तो जो शेष बचेगा उसको हम लोग आगे के डेट में पूछने पर उस शेष को आगे काउंट करेंगे, और पीछे के डेट में पूछने पर उस शेष को पीछे काउंट करेंगे। हम इसको डेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके दिखाने जा रहे हैं, ध्यान देकर के आप समझने का कोशिश करिएगा। तो अब देखिए यहां पर डेज डिफरेंस का एक क्वेश्चन है। डेज डिफरेंस का क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी माह के 5 तारीख को मंगलवार है तो बताएं कि उसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी माह के 5 तारीख को मंगलवार है, तो देखो 5 तारीख को मंगलवार है, 5 तारीख तक तो दे ही दिया है। उसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो अभी आपको सिखाए हैं कि दिनों की कुल संख्या आप निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? तो अगर एक माह के अंदर का क्वेश्चन है तब इसका शॉर्टकट अब सीखिए
कि दोनों डेट को माइनस करिएगा। एक माह के अंदर का प्रश्न है, तो ज्यादा वाला में कम वाला डेट को माइनस करेंगे। तो 26 तारीख को पूछ रहा है, तो 26 माइनस 5 किए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 26 में 5 घटाए तो आया 21। 21 में 7 से भाग दिए, तो 7 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाने के बाद कितना उसमें भागफल आया इससे मतलब नहीं है। अगर पूरा पूरा कट गया तो ये जो पूछा जा रहा है 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 26 तारीख को भी वही दिन हो जाएगा जो यहां प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया हुआ है मंगलवार, तो 26 तारीख को मंगलवार ही हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगलवार। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे के प्रश्नों में आप इसका प्रयोग खुद से भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको रखने जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी माह के 11 तारीख को बुधवार है, तो बताएं कि उसी माह के 28 तारीख को। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जब हम बता दिए हैं तो सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। हम तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपसे सॉल्व भी हो गया होगा। देखिए फिर उसी तरह से जैसे ही ये बताया कि 11 तारीख को बुधवार है, तो 11 तारीख को बुधवार है ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। कंसेप्शन आपको समझा चुके हैं कि जो डेट दिया हुआ है उसके बाद से आगे काउंट करेंगे। काउंट करने का शॉर्टकट भी सिखा दिए हैं कि ज्यादा वाला डेट में से कम वाला डेट को माइनस करना है। तो यहां पर 28 तारीख को पूछ रहा है, 11 तारीख दिया हुआ है, 28 तारीख को पूछ रहा है, तो हम 28 में 11 घटा देंगे। 28 माइनस 11, तो 28 में 11 घटाइएगा तो 17 आएगा। अब जोड़ने घटाने में तो मिस्टेक आप करिएगा नहीं। मैथमेटिक्स में आप मैथ तो पहले से काफी सीखे हुए हैं। तो माइनस करने के बाद जो आया उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। फार्मूला ये हो गया आपके लिए। 7 से जब डिवाइड करिएगा तो नोटिस करिए 17 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 14 तक कटेगा, 3 शेष बचेगा। तो यही ध्यान रखना है कि शेष कितना बचता है। रिमाइंडर 3 बचा, तो रिमाइंडर को नोटिस करना है। शेष कितना बचता है ये दिमाग में रखना है। तो शेष बचा है 3, तो जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको या तो आगे काउंट करना है या पीछे। अब नोटिस करिए आप, अब कॉन्शियस होकर रिकॉग्नाइज करिएगा कि कब आगे काउंट करेंगे और कब पीछे काउंट करेंगे। तो देखिए यहां है 11 तारीख को बुधवार है ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। 11 तारीख को बुधवार है ऐसा लिखा हुआ है, और निकालना कब है? उसी महीने के, उसी माह के 28 तारीख को। तो उस माह का 28 तारीख 11 तारीख के बाद न आएगा। उस माह का 28 तारीख 11 के बाद आएगा। तो अगर बाद वाला डेट में निकालना है तो जो शेष यहां पर बचा हुआ है इसको प्रश्न में जो दिन लिखा हुआ है इससे आगे गिनती करिएगा। 3 शेष बचा है तो बुधवार से 3 दिन आगे काउंट करिएगा। तो बुध से 3 दिन आगे, बुध को छोड़कर काउंट करिएगा 3 दिन। बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि। बुध के बाद 3 दिन काउंट करेंगे। बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया शनिवार। उम्मीद करते हैं ऐसा प्रश्न आपको कभी भी मिलेगा तो आप जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। अगर कैलेंडर का डेज डिफरेंस का क्वेश्चन है तो उम्मीद है कि आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। हम अभी 2 प्रश्न में एप्लीकेशन करके दिखाए ही हैं, और अब हम थर्ड क्वेश्चन को आपके सामने लाने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर हम बताना शुरू करेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर रहे होंगे। क्लास के समय अगर कॉपी कलम साथ में रखें तो और ज्यादा आप बेनिफिट उठाते जा सकते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन आप मौखिक भी सॉल्व कर ले सकते हैं। जैसे ही यहां देखिए 25 तारीख को बुधवार है, क्वेश्चन में है 25 तारीख को बुधवार है, तो उसी माह के, ध्यान रखिए माह नहीं बदल रहा है, अभी आपको डेज डिफरेंस बता रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा क्वेश्चन एक माह के अंदर का ही आपके सामने रख रहे हैं। तो देखो उसी माह के 9 तारीख को पूछ रहा है। एक चीज नोटिस किए होइएगा आप कि इसमें 25 तारीख को बुधवार है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछा जा रहा है उसी महीना के बैक का डेट पूछा जा रहा है, पीछे का डेट पूछा जा रहा है। अभी तक जो आप 2 क्वेश्चन बनाए उसमें दोनों में आप जो डेट क्वेश्चन में लिखा रहता था, जिस डेट के डेज की जानकारी प्रश्न में दी जाती थी, उसके आगे का डेट आपसे पूछता था। लेकिन इस प्रश्न में फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि जो डेट दिया हुआ है 25 तारीख को और उसी माह के, माह बदला नहीं है, उसी माह के 9 तारीख को पूछ रहा है। तो 9 तारीख उस महीना में बैक का डेट हो गया, पीछे का डेट हो गया। तो बनाएंगे उसी तरह से, केवल जो शेष बचेगा ना उस शेष को बैक में काउंट करेंगे। जैसे आपको जो सिखाए हैं शॉर्टकट कि एक माह के अंदर का प्रश्न हो तो दैट केसेज में ज्यादा में से कम डेट को घटा दीजिए। तो यहां क्या करिएगा, 25 में घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 9 तारीख है, तब 25 में 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक से घटाकर चेक कर लीजिए, 25 में 9 घटाइएगा तो 16 आएगा। तो 16 में क्या करिएगा, 7 से भाग दीजिएगा। दिनों की कुल संख्या 16 हो गया। दिनों की कुल संख्या निकाला करते हैं और हर बार 7 से भाग दिया करते हैं। 7 से भाग इसलिए देते हैं कि दिनों की संख्या हमेशा 7 ही रहती है, डेट बढ़ता है, डेज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है 7, इसलिए 7 से इसको डिवाइड किए। अब 7 से इसको जब डिवाइड करिएगा तो 14 तक कटेगा और 2 शेष बच जाएगा। हमेशा ध्यान देने के लिए आपको बताए हैं कि भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेष कितना बचा था, शेष बचा 2। तो अब ये 2 दिन आगे काउंट करना होगा या पीछे काउंट करना होगा। तो इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि आगे काउंट करते हैं जब आगे का डेट होता है, जैसे 25 है तो 25 के आगे का डेट 26 या 27 या 28 ऐसा कुछ होता। यहां पर 25 के पीछे का, उस माह में 9 तारीख 25 के पहले ही गुजर चुका है। तो अगर पीछे का डेट निकालना है तो दैट केस में शेष को बैक में काउंट करेंगे। जैसे यहां बुधवार दिया हुआ है तो बुधवार के पीछे मंगलवार और मंगलवार के पीछे सोमवार। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर हो गया सोमवार, तीसरा का आंसर हुआ सोमवार। उम्मीद करते हैं बैक वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होइएगा और आगे जो बैक वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आप बैक काउंट कर लीजिएगा। आपको इस बात के प्रति अलर्ट रहना है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ें इसके लिए पहले से अलर्ट हैं कि क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, और यदि नहीं पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये आगे के डेट में पूछ रहा है तो जो रिमाइंडर है उसको आगे काउंट करेंगे। अगर ये पीछे के डेट में पूछ रहा है तो जो रिमाइंडर है उसको पीछे काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है, 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। 29 जुलाई को रविवार है तो बताएं कि उसी माह के 6 तारीख को, एकदम मौखिक बना सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस करने ये सब तो बताने के लिए हम लिखकर बताते हैं, आप इसको मौखिक भी बना सकते हैं।
29 जुलाई को रविवार है, तो उसी माह के 6 तारीख को, तो 6 तारीख 29 के पहले गुजर चुका है, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको पीछे की तरफ गिनेंगे। ये आपके दिमाग में पहले से आ गया होगा। तो 29 में 6 घटाएंगे, 29 माइनस 6 किए तो 23 आया। 29 में 6 घटाएंगे तो 23 आएगा। अब क्या करेंगे, तो उसमें 7 से भाग देंगे, हर बार 7 से भाग देना है, तो इसमें 7 से डिवाइड किए इसको, तो डिवाइड करेंगे तो 21 तक कट जाएगा, शेष बचेगा कितना, 2। तो हर बार बोले हैं कि शेष फल को ही आप नोटिस करिए, शेष 2 बचा, तो 2 दिन आगे कि 2 दिन पीछे, ये प्रश्न हर बार आता है। तो सॉल्यूशन ये है कि सर अगर बैक के डेट में पूछेगा तो पीछे काउंट करेंगे, तो यहां बैक के डेट में पूछ रहा है, 29 जुलाई दे दिया है और उसी माह का 6 तारीख, तो 29 जुलाई से 6 जुलाई तो पहले बीत चुका है, तो ये 2 दिन को पीछे की तरफ काउंट करेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है 29 जुलाई को रविवार, अर्थात रविवार से 2 दिन पीछे, तो रवि के पीछे शनि और शनि के पीछे शुक्र, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया शुक्रवार। क्वेश्चन का आंसर हो गया शुक्रवार। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास रीजनिंग का आपके लिए कर रहे हैं, तो ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेकिन आप बाद में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको हम इसको और कैसे बेहतर कर सकें आपके लिए, या आपको अच्छा लग रहा है तो उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करिएगा, ताकि हम इस अच्छाई को कंटिन्यू रखें और आगे आपको और बेहतर सर्विस दे पाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शुक्रवार। इस प्रकार से कैलेंडर का एक टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि अगर एक माह के अंदर का प्रश्न रहेगा तो उम्मीद करते हैं आपसे सॉल्व हो जाएगा, जिसमें 3 तरह का केसेज है। एक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो जो क्वेश्चन में दिन लिखा हुआ है पूछे जाने वाला डेट को भी वही दिन होगा। दूसरा कि रिमाइंडर बचता है, तो जो रिमाइंडर बचता है अगर प्रश्न में पूछे गए डेट से आगे के डेट में पूछेगा तो उस रिमाइंडर को आगे काउंट करेंगे, और पूछे गए डेट से बैक के डेट का पूछेगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेट है उसे बैक का डेट पूछेगा तो रिमाइंडर को पीछे काउंट करेंगे। जितना भी डेज वाला क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, वो इतना से ही बन जाएगा। अब हम लोग इसके दूसरे टाइप मंथ डिफरेंस वाले प्रश्न में लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस टाइम में आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे उसमें काफी ध्यान देकर इसको समझ पा रहे होंगे, और इस बात के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरे राघव क्लासेस के काफी बच्चे होंगे जो जान गए हैं कि सर अब काम छोड़ दिए हैं, लेकिन विपिन सर के माध्यम से, मैथ मस्ती के माध्यम से हम आपके बीच आए हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं जो हमारे से लाभान्वित तो होते रहे हैं, जो लाभान्वित तो हो रहे हैं, जो लाभान्वित तो होना चाहते हैं, उन तक ये बात पहुंचे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इन बात को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम आपको, जैसे पिछले कई वर्षों से काफी बच्चों को उसके उम्मीद के हिसाब से, उसके उम्मीद से बेहतर पोजीशन पर पहुंचा पाए हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए काम कर सकें। इसलिए इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी कि आप काफी बच्चों तक इस बात को पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन, हम उस तरफ आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग करेंगे मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन। ये अभी आपको डेज डिफरेंस बता रहे थे,
डेज डिफरेंस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं मंथ डिफरेंस का। ये पेज डेज डिफरेंस के आंसर वाला है। हम आ रहे हैं, ये देखिए मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन। मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन है, चूंकि सिर्फ शॉर्टकट ही बदलेगा, कंसेप्ट जो आपको शुरू में बता दिए हैं, चाहे वो डेज का हो, चाहे वो मंथ का हो, चाहे वो ईयर का हो, चाहे डेज मंथ ईयर सबका मिक्स क्वेश्चन हो, चाहे ओरिजिनल कैलेंडर हो, सब जगह कंसेप्शन एक ही है। टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करना, उसमें 7 से भाग देना, भाग देने के बाद ये नोटिस करना कि क्या ये पूरा पूरा डिवाइडेड है या इसमें रिमाइंडर बचता है। अगर पूरा पूरा डिवाइडेड है, ये सब में मंथ डिफरेंस में भी वो सिस्टम चलेगा, शॉर्टकट केवल बदलेगा। अगर पूरा पूरा डिवाइडेड है तो पूछे जाने वाली डेट को वही दिन होगा, और अगर रिमाइंडर बचता है तो दिए जाने वाले डेट से आगे का डेट पूछने पर रिमाइंडर को आगे काउंट करेंगे, और दिए जाने वाला डेट से पीछे के डेट में पूछने पर रिमाइंडर को पीछे काउंट करेंगे। इसी तरह से हम लोगों का काम इसमें चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं मंथ डिफरेंस में। खूब ध्यान देकर समझिएगा। हम हर बच्चों से ये उम्मीद करेंगे कि आप जब पहला दूसरा क्वेश्चन समझते हैं तो थोड़ा ज्यादा फोर्स दीजिए कंसंट्रेशन पर। ज्यादा फोर्स देने का सेंस ये है, जैसे आप ये समझो कि कोई आप पानी से भरा बाल्टी उठाते हैं या कोई सामान, भारी सामान उठाते हैं, तो आप कोशिश करते हैं, आपसे नहीं उठ पाता है, तो आप क्या करते हैं, पूरा सांस लेते हैं, रोकते हैं और ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो आप उसको उठाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कंसंट्रेशन में भी है। चीजों को समझने में शुरुआत में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना है। मंथ डिफरेंस के क्वेश्चन में आइए, ज्यादा कंसंट्रेट करिए और समझने का कोशिश करिएगा। देखिए पहले तो क्वेश्चन है कि 12 मार्च को सोमवार है। जैसे डेज वाला में एक दिन दिया रहता था, वैसे यहां भी दिया हुआ है, लेकिन देखिए कैसे पकड़िएगा। आपकी ये मंथ वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे पकड़िएगा। 12 मार्च को सोमवार है, तो बताएं कि उसी वर्ष के 16 जुलाई को, आप देखिए पहले जो क्वेश्चन करते थे तो उसमें क्या होता था, जो डेट होता था उसी माह के अंदर का दूसरा डेट पूछा गया, लेकिन यहां माह बदल गया। यहां 12 मार्च है, अब पूछा जा रहा है जुलाई में। 12 मार्च दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है जुलाई में, तो मंथ बदल गया। मंथ बदल गया, इसीलिए ये मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा इसका बेसिक समझिए, फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। बेसिक क्या है कि मार्च में टोटल 31 दिन होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब छोटी सी जानकारी आपको होगी भी, और वैसे हम इसको रिपीट भी कर देते हैं कि आप जो मंथ है उसको हाथ पर ऐसे काउंट करते हैं लोग, कि ये जनवरी है, ये गड्ढा वाला फरवरी है, ये ऊपर वाला मार्च है, ऐसे काउंट करते हैं। तो जो ऊपर वाला है सब 31 का महीना होता है, गड्ढा वाला जो होता है 30 का होता है। फरवरी का स्पेशल केस है कि उसमें अगर लीप ईयर वाला फरवरी है तो वो 29 का होता है, अब विदाउट लीप वाला है तो वो 28 का होता है। लीप वो होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए, और बिना लीप वो होता है जिसमें 4 से भाग न लग पाए। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तत्काल हम मंथ डिफरेंस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसमें इस बेसिक को यूज करके बताते हैं। तो देखो 12 मार्च को सोमवार है, तो देखिए बेसिक में थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस किए हैं आपसे कि जो डेट दे दिया उस डेट के बाद से काउंट करिएगा। तो 12 मार्च को सोमवार है ये तो लिख ही दिया, तो आप 12 मार्च के बाद से काउंट करते हुए कहां तक पहुंचिएगा, 16 जुलाई तक। 12 मार्च के बाद से मतलब 13 मार्च को आप एक दिन लिए, 14 मार्च 2 हो गया, दिनों की कुल संख्या 15 मार्च 3 हो गया, ऐसे टोटल निकलेगा। तो इसका शॉर्टकट है कि मार्च 31 दिन का होता है, तो उस महीना में अब कितना दिन बचा, तो 31 माइनस 12। मार्च में एम आप लिख दिए, समझ जाइएगा कि ये मार्च है। तो मार्च में टोटल 31 दिन का मार्च होता है,
जिसमें 12 दिन क्वेश्चन में दे चुका है, तो हम 31 माइनस 12 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। 31 माइनस 12 किए तो 19 हो गया। अब मार्च के बाद जब 12 मार्च से आप चलते हुए 16 जुलाई तक पहुंचेंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल भी तो पूरा का पूरा मिलेगा, मई भी तो पूरा का पूरा मिलेगा, जून भी तो पूरा का पूरा मिलेगा। तो देखो मार्च के बाद अप्रैल मिलेगा आपको। तो अप्रैल में देखो मार्च में 19 क्यों लिखे, क्योंकि मार्च हम लोग पूरा मंथ यूज नहीं कर रहे हैं, 12 मार्च तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम मार्च में 12 के बाद जो बचा हुआ दिन है उतना ही लिए, तो 19 दिन बचा तो 19 लिए। मार्च के बाद अप्रैल का तो टोटल दिन न मिलेगा, अप्रैल का तो 30 दिन मिलेगा, तो अप्रैल के बदले जोड़ेंगे 30। अप्रैल में हम 30 जोड़े। अप्रैल के बाद मई मिलेगा, मई मंथ 31 का होता है मई, तो मई में जोड़ेंगे 31। मई का तो पूरा का पूरा यूज करेंगे 31 दिन। मई के बाद जून आएगा, तो जून का मिलेगा 30, तो जून में जोड़ेंगे 30। अब फिर जून के बाद जुलाई, लेकिन देखिए जुलाई क्या है, 16 जुलाई पर जाके रुक जाना है। 30 जून जब समाप्त होगा तो गिनती करिएगा, तो जुलाई का पहला जुलाई 1 दिन, दूसरा जुलाई 2 दिन, तीसरा जुलाई, चौथा जुलाई, 5वां जुलाई, ऐसे 16 जुलाई तक ही जाना है। 16 जुलाई के बाद वाला दिन से तो कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए जुलाई का डायरेक्ट हो गया 16। तो आप ये सबको जोड़िए, ये बेसिक से बता रहे हैं, इसका शॉर्टकट है भी आपको बताएंगे। तो आप देखिए इसको जोड़िएगा तो 19 प्लस 30 जोड़ के चेक कर लीजिए, 49 हो जाएगा। 49 49 प्लस 31, 49 और 31 80 हो जाएगा। यहां तक में जो लिए हैं 80 हो गया है। 80 प्लस 30 110 हो जाएगा। 110 प्लस 16, तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 126। 126 में 7 से भाग दीजिए, 126 में 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से 12 में दिए तो 5 शेष बचा, तो 56 हो जाएगा। तो 28 सती 56, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो जैसे डेज वाला में होता था वैसे यहां भी होगा कि सेम डे, जो यहां सोमवार दिया हुआ है तो 16 जुलाई को भी सोमवार ही होगा। 16 जुलाई को भी सोमवार ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अब इसका शॉर्टकट भी यूज करिए। शॉर्टकट है कि देखो मार्च में जो 19 आया, तो 19 के बदले हम 19 ना जोड़कर हम 19 के बदले 5 जोड़ेंगे। 5 क्यों जोड़ेंगे? कि हम 19 में ही 7 से भाग दे दिए, 19 में 7 से भाग देकर उसको छोटा कर दिए। तो 19 में 7 से भाग दीजिएगा तो 14 तक कटेगा, तो शेष बचेगा 5। तो हम 19 के बदले 5 जोड़ेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, ये जोड़ना भी आसान हो जाएगा। और 30 के बदले तो 30 में 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो अब देखिए ज्यादातर जो बीच वाला महीना मिलेगा आपको, वो तो 30-31 वाला ही ज्यादा मिलेगा, इसलिए उसका ना एक कोड दिमाग में रख लीजिए कि 30 का मंथ है तो 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 30 में 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 30 के बदले 2 जोड़ेंगे। 31 वाला महीना है तो 31 के बदले 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 31 में 7 से भाग देंगे तो 28 तक कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो अगर 31 वाला महीना है तो उसके लिए डायरेक्ट 3 जोड़ दिए, 30 वाला महीना है तो 2 जोड़ दिए, और बाकी जैसे 19 है तो उसमें 7 से भाग दिए, 5 शेष बचा तो 5 जोड़े। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट करेंगे। तो 19 के बदले मार्च का 19 था दिन, 19 के बदले 5, अप्रैल का 30 तो 30 के बदले 2, अप्रैल के बाद मई, मई का 31 के बदले 3, जून का 30 के बदले 2, और जुलाई का डायरेक्ट 16 जोड़िए या 16 के बदले 2 जोड़िए। देखिए इस कैलकुलेशन से भी सेम आंसर आपका आएगा जो बेसिक से जोड़कर बनाए हैं कि 5 + 2
यहां करिएगा 5 + 2 7, 7 3 10, 10 2 12, अब 12 + 2 14। ये देखिए 14 आया, 14 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब पूछे जाने वाले डे जब भी पूरा का पूरा कट जाता है तो पूछे जाने वाले दिन को वही दिन होता है जो क्वेश्चन में है पहले से। जैसे 12 मार्च को सोमवार है तो 16 जुलाई को भी सोमवार ही हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन का आंसर हो गया सोमवार। तो मंथ डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसी मंथ डिफरेंस का ही अगला क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप इसको सॉल्व करके देखिए खुद से। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2007, 9 जनवरी 2007 को, ठीक से समझिएगा, यहां पर एक और कंसेप्ट, नया कंसेप्ट सीखने का मौका मिलेगा आपको। 9 जनवरी 2007 को शुक्रवार है, तो एक डेट तो आपको मिल गया कि 9 जनवरी को शुक्रवार है। मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन है तो मंथ बदलेगा। तो कहता है तो बताएं कि उसी वर्ष के 11 मई को कौन सा दिन होगा। तो देखो 9 जनवरी दिया हुआ है, 11 मई पूछता है। तो इस दौरान एक कंसेप्ट और समझने का मौका आपको मिलेगा कि बीच में फरवरी आएगा। जब जनवरी से चलेंगे तो बीच में फरवरी आएगा। तो फरवरी का नेचर दो तरह का है, या तो फरवरी 28 दिन वाला होता है या 27 दिन वाला होता है। तो उसमें हम ईयर को चेक करते हैं, ईयर के हिसाब से डिसाइड होता है कि इस ईयर का फरवरी 28 का रहेगा कि इस ईयर का फरवरी 29 का रहेगा। ये ईयर से डिसाइड होता है। तो जो ईयर 4 से कटने वाला होता है उसका फरवरी 29 दिन का होता है, लीप ईयर कहलाता है। और जो ईयर 4 से नहीं कट पाता है उसका फरवरी 28 दिन का होता है, वो बिना लीप वर्ष वाला फरवरी होता है। तो यहां पर नोटिस करिए कि हम 9 जनवरी से गिनती करना शुरू करेंगे। तो जनवरी टोटल 31 दिन का होता है, 31 में से 9 दिन दे दिया है, 31 में से 9 घटा दिए तो 31 में 9 10 घटाते तो 21 होता, 9 घटाए तो 22 हुआ। तो जनवरी के बदले 22 दिन। तो अब देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करवाते हैं आपको। तो जनवरी का जो 22 आया तो हम 22 नहीं लिखेंगे, हम उसका रिमाइंडर ही लिखेंगे। 21 तक कट जाएगा तो सीधे जनवरी का लिखेंगे 1। हम उम्मीद करते हैं कि आप जान गए होइएगा अब कि जनवरी के बदले 1 क्यों लिखे। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 2007 ईस्वी में 9 जनवरी तक दिया हुआ है तो 31 दिन का जनवरी होता है। तो 31 में से 9 माइनस कर दिए तो 31 - 9 करने के बाद 22 दिन बचा जनवरी में, गिनती में 22 दिन आया। तो 22 में 21 तक तो 7 से कटिए न जाएगा तो रेस्ट बचेगा 1, इसलिए जनवरी का 1 दिए। जनवरी के बाद अब फरवरी इसमें देंगे तो फरवरी कुल मिलाकर के 2007 ईस्वी का है। तो 2007 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसे ये डिसाइड हो गया कि फरवरी 28 दिन वाला है। अब 28 दिन वाला फरवरी है तो उसमें 28 तो पूरा पूरा कट जाता है ना 7 से, इसलिए फरवरी के बदले रहेगा 0, क्योंकि रिमाइंडर तो बचा नहीं। फरवरी के बाद अगला आएगा मार्च, MR लिखे समझ जाइएगा, मार्च है। मार्च 31 दिन का होगा तो 31 के बदले 3, मार्च के बदले 3 जोड़ेंगे, क्योंकि मार्च का तो फुल मंथ यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो मार्च के बदले 3 हो गया। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, तो अप्रैल हो जाएगा 30 दिन का, तो 30 के बदले हो गया 2। देखिए ध्यान रखिएगा कि हमको 11 मई तक जाना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब आएगा मई। तब मई क्या है, मई हमको फुल मंथ नहीं लेना है, मई लेना है 11 मई तक ही। जैसे
समझिए कि अप्रैल समाप्त तो हो गया, गिनती करते हुए जनवरी से आप जा रहे हैं तो अप्रैल को गिन करके समाप्त करिएगा, तो मई में 1 मई 2 मई ऐसे 11 मई पर ही जाके आप रुक जाएंगे। इसीलिए मई का हो गया 11। आप डायरेक्ट 11 भी जोड़ेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, या 11 का शॉर्टकट कर दिए कि 11 में 7 से भाग दे दिए तो बचा 4, तो मई के बदले 4 जोड़े, ऐसे कर किए। अब इसको आप जोड़िए तो 1 + 0 1 ही रहा, अब 3, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, तो जोड़ने पर आया 10। अब 10 में क्या करेंगे, तो जैसे पहले करते हुए हैं 7 से भाग दे दिए, तो 10 में जब 7 से भाग दिए तो भागफल आया, शेष फल पर हमेशा ध्यान देना है, भागफल पर नहीं, शेष बचेगा 3। तो इस 3 को हम लोग काउंट करेंगे, ध्यान रखना है किधर काउंट करेंगे, आगे कि पीछे। तो यहां नोटिस करिएगा इस 3 को ये जनवरी में दे रहा है, अब मई में पूछ रहा है, तो मई तो जनवरी के बाद आएगा, तो इसलिए शेष को आगे काउंट करेंगे। कहां से आगे, तो यहां शुक्रवार क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो शुक्रवार को छोड़कर उसके आगे का तीसरा दिन, शुक्र के बाद से गिनिएगा, शनि रवि सोम, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सोमवार। छठा क्वेश्चन का आंसर हो गया सोमवार। देखो ये मंथ डिफरेंस का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया। मंथ डिफरेंस उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ रहे होंगे। अब हम मंथ डिफरेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आते हैं। मंथ डिफरेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है मंथ डिफरेंस में नेक्स्ट, 15 अक्टूबर को रविवार है, तो बताएं कि 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। हम फिर एक बार आपको ध्यान दिला रहे हैं इस बात का कि मैथ मस्ती चैनल पर मैं राजेश कुमार राघव रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। जैसा कि शुरू में विपिन सर आपको जानकारी दिए ही कि कभी ऑफलाइन क्लास में वो हमारे यहाँ स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई की, और आज मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमको अपने स्टूडेंट के साथ ही काम करने का अवसर मिला है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी पिता को अपने पुत्र की सफलता पर नाज होता है, वैसे ही हमको अपने शिष्य की सफलता पर नाज है। और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमको उनके चैनल के साथ जुड़ करके काम करने का अवसर मिला है। तो हम अपने स्टूडेंट को, उनके सारे फॉलोअर को हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएँ, हम आपको पूर्णतः संपूर्ण रूप से रीजनिंग पढ़ाने में कामयाब हो पाएँ, ऐसा हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। आपसे भी एक गुजारिश करते हैं कि चूंकि आज फर्स्ट डे हम इस तरह से आपके साथ जुड़े हैं, तो हमारे काफ़ी बच्चे हैं, चूंकि वर्षों का मतलब 30 वर्ष से हम जब इस काम को कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे जो समझ गए थे कि अब सर काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसी सूचना दे रखी थी, तो उन लोगों को जानकारी हो जाना चाहिए कि हम मैथ मस्ती चैनल के माध्यम से स्टूडेंट के सर्विस में लग चुके हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बात को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। तो हम ये एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं मंथ डिफरेंस का। 15 अक्टूबर को रविवार है, तो उसी वर्ष के 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। इसको ओके, तो अब देखिए यहां पर समझिएगा कि 15 अक्टूबर को रविवार है और 7 अप्रैल पूछ रहा है, तो 15 अक्टूबर से 7 अप्रैल तो पीछे है, तो काउंटिंग उसी तरह करिएगा और जो शेष बचेगा ना उस गिनती को पीछे कर लीजिएगा। जैसे चूंकि स्टूडेंट को उल्टा गिनने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप सीधा गिनिए, आप 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक पहुंचिए। तो देखिए अप्रैल हो गया, तो
7 अप्रैल तक आपको जाना है, तो आप समझिए कि हम अप्रैल से अक्टूबर जा रहे हैं, रिजल्ट एक ही आएगा। तो अप्रैल 30 दिन का है, 30 दिन में से 7 अप्रैल निकल गया, 7 दिन निकल गया, तो 30 माइनस 7 किए तो 23 बचा, तो 23 के बदले 2। अब आप कोडिंग समझ गए होइएगा कि 23 में 7 से भाग देंगे तो 21 तक कट जाएगा, 2 शेष बचा। अप्रैल के बाद मई आएगा, तो मई 30 दिन का होता है, तो इसके बदले भी 2। मई के बाद जून, सॉरी मई 31 दिन का होता है, तो मई के बदले 3। मई के बाद जून, मई 31 दिन का है, तो 31 में 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा, इसीलिए मई का 3। मई के बाद जून 30 दिन का होता है, तो इसके बदले जोड़ेंगे 2। जुलाई 31 दिन का होता है, तो इसके बदले जोड़ेंगे 3। अगस्त भी 31 का होता है, तो इसके लिए भी जोड़ेंगे 3। अगस्त के बाद सितंबर 30 का होता है, तो इसके बदले जोड़ेंगे 2। अक्टूबर देखिए 15 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 अक्टूबर, तो अक्टूबर के बदले या तो 15 जोड़ें या 15 के बदले 1 जोड़ें, बात एक ही है, तो यहां जोड़ेंगे 1। अब इसको जोड़िए, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 प्लस 2 15, अब प्लस 1 16, तो इसको जोड़ने पर आया 16। 16 में क्या करेंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा, 2। तो 2 दिन पीछे काउंट करना है, इसमें ध्यान रखिएगा, हम पहले भी इसको ध्यान दिलाए आपको कि ये 15 अक्टूबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कब, तो पूछ रहा है ये 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल तो 15 अक्टूबर के गुजर चुका है ना पीछे, तो जो शेष बचता है उसको पीछे लेंगे। तो यहां क्वेश्चन में रविवार लिखा हुआ था, तो रविवार से 2 दिन पीछे, तो रवि के पीछे शनि और शनि के पीछे शुक्र, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ये एक क्वेश्चन हो गया बैक वाला, जिसका आंसर हो गया शुक्रवार। ओके, तो सभी स्टूडेंट, अक्सर हम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का नाम रखे हैं साकी। साकी का मतलब होता है ईश्वर, वैसे ईश्वर जो दूर से हम पे नजर रखे हुए हैं। आप सभी छात्र बिल्कुल ईश्वर के तरह ही, हम जब कभी इस काम में जुड़े थे वर्षों पहले, तो स्टूडेंट की वजह से ही मेरी पहचान बन पाई और लोग जान पाए, और आज जो नई पहचान हम मैथ मस्ती के माध्यम से बन पा रहा है अपने विद्यार्थी के साथ ही, तो इसमें भी आपका वजह से ही मेरी पहचान बनेगी। तो आप हमारे साकी हैं, दूर से हम पर नजर रखने वाले भगवान हैं। तो सभी साकी से निवेदन है, सभी साकी से सहयोग की उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी बात को पहुंचाएं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं उनको ये अवसर मिल पाए। तो आज फर्स्ट डे आपसे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपके उज्जवल भविष्य के लिए है, और आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।